अच्छा बच्चों, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे 2.2 एक्सरसाइज में। इसमें हमें बता रहे अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह होता है कि छोटा सबसे पहले, फिर इस तरह बढ़ते जाते हैं 1 2 3 4, ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा है, सबसे बड़ा पहले होता है, फिर इसके बाद छोटे चले जाते हैं 4 3 2 1 इस तरह। तो अब हम पहले पार्ट में ये है, तो इन नंबर्स को हम किस में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको किस तरह लिखते हैं? तो अगर आप लोग देख लें, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा हमने उठाना पड़ता है, ठीक है। छोटा हमने उठाना होगा। तो सबसे छोटा हम तो जानते हैं कि नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से भी छोटे होते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर सबसे छोटे होते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स में हमारे पास यहाँ पर -4 है, ये है और ये नेगेटिव नंबर्स है। अब इनमें डिसाइड करना होगा कि सबसे छोटा कौन सा है, वो पहले लिखेंगे। तो इनमें सबसे पहले जो 0 से जितना दूर होगा, मतलब जो बड़ा नंबर आपको दिखाई दे वो छोटा होगा, ठीक है। अगर हम इस तरह लिख लेना, 0 से इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरफ जाए, तो जो नंबर 0 के ज़्यादा करीब है वो बड़ा है, लेकिन जब 0 से ज़्यादा दूर जाएंगे तो फिर छोटा चला जाएगा, ठीक है। तो इन नंबर्स में 4 2 और 5 में, यहाँ पर 4 2 और 5, इनमें 0 से सबसे दूर कौन सा है? ये है, तो मतलब ये सबसे छोटा है, ठीक है। 0 से जितना दूर जाएगा इस साइड पे, तो नंबर्स छोटा चला जाएगा, छोटा चलता जाएगा। तो ये सबसे छोटा है, तो सबसे पहले हम क्या उठा लेते हैं? ये वाला उठा लेंगे, ये सबसे छोटा है। तो सबसे पहले मैंने -5 उठा लिया, ये तो ख़त्म हो गए। अब इन दोनों में बात करेंगे, तो जो भी बड़ा नंबर हो लेकिन माइनस उसके साथ लिख ले तो वो और भी छोटा बन जाता है। तो फिर -4 -2 से ज़्यादा छोटा है, क्योंकि -4 0 से दूर है और -4 इसके -2 इसके नज़दीक है, तो ये छोटा है, ठीक है। -2 से ये छोटा है, तो दूसरे नंबर पर मैंने लिख दिया -4। अब ये दोनों तो हो गए। अब ये अकेला बाकी बच गया ये नेगेटिव, तो ये सबके लास्ट में लिख लें, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स तो हमने लिख दी, नेगेटिव हो गए। अब कौन सा वाला बाकी बच गया? ये सिर्फ +6 बाकी बच गया, तो ये सबके लास्ट में लिख लें, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। 6 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बड़े होते हैं, तो इस तरह हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हमारा पार्ट बी है, तो पार्ट बी में हमारे पास ये नंबर्स है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले उठाएंगे, और हम जानते हैं कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं। तो सबसे पहले इनमें नेगेटिव्स कितने हैं? एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इनमें नेगेटिव्स ये है। नेगेटिव में जब से सबसे बड़ा नंबर जो होगा लेकिन माइनस उसके साथ लिख ले, तो फिर सबसे छोटा बन जाता है। तो इनमें 2 और 1 में 5 सबसे बड़ा है, तो फिर माइनस लगाने से ये सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा हम पहले उठा लेते हैं। तो ये पहले हमने उठा लिया -5, तो ये पहले लिख देते हैं, ये सबसे छोटा है। ये तो हो गया। अब इन दोनों की बारी है। इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? तो 2 है, ठीक है। 2 हम देख ले, इस बड़ा है लेकिन इसके साथ माइनस लगा ले तो और भी छोटा बन जाता है। तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा? 2 आएगा। आप लोग ये समझ ले, ये नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स के बिल्कुल उलट है। अगर ये पॉजिटिव होते ना तो फिर 5 सबसे बड़ा होता था, लेकिन नेगेटिव है तो बिल्कुल उल्टा जाएंगे, ये सबसे छोटा हो गया। फिर अगर इस दोनों में देख ले तो पॉजिटिव में 2 बड़ा होता है, लेकिन अगर नेगेटिव में देख ले तो 2 सबसे छोटा है फिर इन दोनों में। तो दूसरे नंबर पर फिर क्या होगा? 2 होगा। फिर तीसरे नंबर पर ये अकेला बच गया तो ये होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर ये लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने नेगेटिव उठा लिया, वो लिख दिए। फिर लास्ट में ये बाकी बच गया, तो ये लास्ट में लिख लिया, ये सबसे बड़ा है, तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब हम आ गए पार्ट सी पे।
तो पार्ट सी में हमारे पास ये नंबर्स है, इनमें सबसे छोटा ढूंढना होगा। तो सबसे छोटा हम बोलते हैं कि नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव में सबसे बड़ा अगर आपको दिखाई दे वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा ज़ीरो से दूर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है पॉजिटिव का। जो 8 जो है, अगर ये पॉजिटिव है तो बड़ा है, लेकिन नेगेटिव माइनस लगा दे तो और भी छोटा बन गया, तो ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो माइनस लगाने से बड़ा नंबर छोटा बन जाता है। तो ये सबसे छोटा इसमें क्या है, 8 है, तो इसको हमने पहले लिख दिया। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये 6 बड़ा है, लेकिन माइनस लगा दिया तो और भी छोटा बन गया। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये है -6। तो दूसरी बारी इसकी हुई। अब तीसरा ये बाकी अकेला बच गया, तो तीसरे पे ये लिख ले, ठीक है। और चौथा, तीसरा तो ये हुआ और चौथा ये अकेला बच गया, तो आखिर में आप लोग ये लिख ले। तो ये हमारे पास असेंडिंग आर्डर बन गया, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, इस तरफ छोटे जाते। अच्छा, अब हम आ गए पार्ट डी पे। तो इसमें इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले नेगेटिव आप लोग आइडेंटिफाई कर लें। नेगेटिव ये भी है, ये भी है और ये भी है। इन तीनों में जो बड़ा नंबर होगा वो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि जो बड़ा नंबर हो लेकिन नेगेटिव साइन उससे लगे तो फिर वो सबसे छोटा बन जाता है। तो सबसे पहले बारी किसकी होगी, इसकी। तो सबसे पहले ये सबसे छोटा है, तो सबसे पहले मैंने ये लिख दिया। फिर ये तो हो गया। अब इन दोनों में हम सिलेक्शन करेंगे 5 और 11 में। तो ये बड़ा नंबर है, लेकिन इसके साथ माइनस है, तो फिर सबसे छोटा बन गया, इससे भी छोटा है, तो दूसरी बारी इसकी होगी। तो इसको हम दूसरी दफ़ा पे उठाते हैं, -11। फिर ये नेगेटिव बाकी बच गया, तो ये सबके लास्ट में ये मैंने लिख दिया। तो नेगेटिव तो सारे कवर हो गए, ठीक है। इन दोनों को हमने उठा लिया और ये लास्ट में लिख दिया। अब ये अकेला बाकी बचा है, ये बेचारा, तो ये लास्ट में लिख ले। तो ये सबसे बड़ा है, तो ये हमारे असेंडिंग आर्डर है। हमारा पार्ट ए है, तो इसको अगर आप लोग देख ले, इसको असेंडिंग आर्डर में लिख लें। असेंडिंग आर्डर में सबसे छोटा हो जो पहले लिखते हैं, तो हम जानते हैं कि नेगेटिव सबसे छोटे होते हैं। तो नेगेटिव में हमारे पास ये है और ये दोनों नेगेटिव है। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, जो बड़ा नंबर हो इसके साथ माइनस लगा दे तो और छोटा बन जाते हैं, मतलब ये सबसे छोटा है। तो ये -15 हमने पहले लिख दिया, ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा हुआ, ये तो हमने कर दिया। अब ये नेगेटिव अकेला बाकी बच गया, तो इसके बाद ये लिख ले। ये इसके बाद छोटा है, मतलब इससे बड़ा है, लेकिन फिर इसके बाद इसकी बारी आ रही है, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद ये दोनों बाकी बच गए। तो आप लोग तो जानते हैं कि 12 और 17 में कौन सा छोटा है, 12 छोटा है, तो 12 लिखेंगे, ठीक है। और 17 फिर इसके बाद लिखेंगे। तो ये सारे हमने, इसके बाद ये और फिर ये कवर हो गया। तो ये सारे हमने कवर कर दिया। अब इसके साथ मैंने प्लस नहीं लिखा, ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है। अगर प्लस ना भी लिखे तो भी ठीक है, लेकिन अगर माइनस हो तो ज़रूर फिर लिखेंगे। ये हमारा पार्ट ई है। तो हम आ गए पार्ट एफ पे। तो पार्ट एफ में अगर देख ले, इनको असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर्स सबसे छोटे होते हैं। तो नेगेटिव हमारे पास ये 3 है, इन तीनों में हमने सिलेक्शन करना है। तो इस नंबर को रख दे कि ये बड़ा है, लेकिन नेगेटिव साइन लगाने से ये सबसे छोटा बन गया, तो ये सबसे पहले हम उठाएंगे। ये सबसे छोटा है, तो असेंडिंग आर्डर में सबसे छोटा हम लिखते हैं, तो ये उठा लिया। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद ये तो बढ़ गया यहाँ से। अब इसके बाद नेगेटिव में 2 बाकी है, तो इन दोनों में -1 और -7 में 7 बड़ा है, लेकिन माइनस लगा दे तो ये और भी छोटा बन गया, -1 से भी छोटा हो गया। तो दूसरे नंबर पर हम ये उठाएंगे -7, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर मैंने -7 उठा लिया, ये तो हो गए। अब लास्ट में ये अकेला बाकी बच गया, ये बेचारा, तो ये भी लिख ले -1। तो ये तीनों तो हो गए, नेगेटिव सबसे पहले हमने लिख दिए। फिर लास्ट में ये अकेला बच गया, तो ये सबके लास्ट में पॉजिटिव, मतलब ये सबसे बड़ा है, तो सबके लास्ट में ये मैंने लिख दिया। तो ये असेंडिंग आर्डर हो।